फॉल 2025 में जिस एनिमे ने मुझे सरप्राइज किया दैट विल बी अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। मुझे लगा ये वही टिपिकल सी इसेकाई फैंटेसी एनिमे है, बट आखिर के 6 एपिसोड्स में इसने तो मेरा ओपिनियन ही चेंज कर दिया। जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट फेंकते रहती है ये एनिमे, और जो फाइट सीन्स के टाइम एनिमेशन दिखाया गया है, मज़ा ही आ जाता है। एनिमेशन स्टूडियो है WAO वर्ल्ड, और काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। माई एनिमलिस्ट रेटिंग 7.49 की है और IMDb रेटिंग 7 की है। बात करें इसके पॉजिटिव्स की तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड बिल्डिंग, सेकेंडली एनिमेशन, थर्डली म्यूज़िक। ओपनिंग सॉन्ग इज़ कैची, एंडिंग सॉन्ग तो भाई पूरा स्पॉइलर ही है, उसमें अलग ही लेवल की फोरशैडोइंग चल रही है। फोर्थली साइड कैरेक्टर्स, और उसी के साथ बैक स्टोरीज भी इंटरेस्टिंग है। और ये एनिमे आपको ओवरलॉर्ड जैसी फीलिंग भी दे सकती है, पर ये ज़्यादा स्टैंड आउट करती है क्योंकि ओवरलॉर्ड सीज़न 1 बहुत फॉरगेटेबल है। जब आप उसे देखोगे तब आपको याद रहती है 1-2 हफ्ते के लिए, बट 2-3 साल बाद जब आप याद करने की कोशिश करोगे कि सीज़न 1 के बेस्ट मोमेंट्स क्या थे, आपको याद ही नहीं आएगा। बट जब भी इस एनिमे का सेकेंड सीज़न आएगा, मुझे एक चीज़ याद रहेगी कि एक बढ़िया सा ट्विस्ट था जिसे एंडिंग सॉन्ग में ही फोरशैडो कर दिया गया था। पेसिंग भी ठीक ही है। और अब हम बात करेंगे इसके दुनिया के ऊपर। एक्स गेट ऑनलाइन एक MMORPG गेम है, ऑनलाइन फैंटेसी गेम सोर्ड्स एंड सॉर्सरी की। ये सेट है पैरेलल वर्ल्ड ऑफ मिसगार्स में। हमारे मेन कैरेक्टर के बेस का नाम द स्काई टावर ऑफ माफाल है। उसे सपोर्ट करने के लिए थे 12 हेवनली स्टार्स, जिनके मेंबर्स का नाम ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, लाइक एरीज, लिब्रा, ETC। तो हमारी मेन कैरेक्टर ने उन्हें रिक्रूट किया था। इस दुनिया में 7 हीरोज़ भी हैं, जिनका नाम था मैग्रेज जो कि एक एल्फ था, मेराक जो कि हेवन विंड था, बेनेटनास एक वैम्पायर, एलियोथ जो कि एक ह्यूमन था, फेकड़ा जो कि एक हॉबिट था, मिज़ार जो कि एक ड्वार्फ था, और दूभे जो कि एक वाइट बियर बीस्ट किंग था। इस दुनिया में किंग ऑफ डेविल्स ऑर्म भी है, और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है गॉडेस ऑफ क्रिएशन एलोवेनस। तो चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। लूफस माफाल जो कि एक हेवन विंग्ड है, उसे सील कर दिया जाता है बाय दी 7 हीरोज़। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक्स गेट ऑनलाइन नाम का MMORPG गेम को खेला करता था। इस गेम की सबसे बड़ी खासियत थी इसका वॉर सिस्टम, प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट। जो भी जीतेगा वो दूसरे के नेशन को कॉन्क्वेयर कर लेगा। इसकी एक और खासियत इसका अनोखा नॉवल सिस्टम था, जो खिलाड़ियों को गेम के गतिविधियों के अनुसार ढालती थी, एक ऐसी कहानी में जिसे ऑफिशियल नॉवल हिस्ट्री में पब्लिश किया गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसी गेम के अंदर पहुंच जाता है जब लेडी एलोवेनस उसे एक रोल देने के बारे में पूछती है, और वो अपने आप को पाता है एज लूफास माफाल, जिसे समन किया जा रहा था बाय ह्यूमंस, पर वो किसी हीरो को समन कर रहे थे, और गलती से वो लूफास माफाल के सील को ही तोड़ देते हैं आफ्टर 200 ईयर्स। जो डेविल किंग है वो अब भी ज़िंदा है, तो उसे हराने के लिए ही वो लोग एक्स गेट यूज़ करके एक हीरो को समन करने की कोशिश कर रहे थे, पर इन्होंने लूफस को ही अनसील कर दिया, जिसे हीरोज़ ने मिलकर सील किया था। तो यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर एज लूफस माफाल क्या करेगा, जानने के लिए देखिए अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं। बट जाने से पहले 2 रिकमेंडेशन, शिबुयुगी और हानाकिमी। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए गुड, जनरल ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग, रिव्यूअर्स के लिए एक्सीलेंट, और मेरी तरफ से भी सरप्राइजिंग। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के पहले आर्क की, किंग आर्क, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, पर एनिमे अडेप्टेशन 5 एपिसोड्स में हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1। 1909X ईयर में पृथ्वी न्यूक्लियर फ्लेम्स में घिर गई थी, सागर सूख गए थे, हर जगह तबाही मच चुकी थी, ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे मानो कोई भी जीवित प्राणी बचा हुआ ना हो। और इस टाइम पीरियड में पैसे
दौलत कोई मायने नहीं रखते थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा जीड गैंग हमला कर देते हैं मासूम लोगों के ऊपर जिनके पास खाना और पानी था, पर पैसों को वो फेंक देते हैं। मतलब आप समझ ही सकते हो, न्यूक्लियर वॉर ने मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया है और वर्ल्ड में वायलेंस द्वारा रूल किया जा रहा था। जिसके पास पावर होगा उसी के पास सब कुछ होगा और वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर केंशिरो को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट में खाने की तलाश कर रहा होता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर उसे तभी एक नाइटमेयर आता है शीन का, तो वो उठ जाता है क्योंकि यूरिया नाम की लड़की को वो ढूंढ रहा है। ये सेम सीन आपको एपिसोड 5 में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जब वो टूटे फूटे शहर पहुंचता है तो जीड गैंग के मेंबर्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें होकुतो शिनकेन से निपटा देता है। तो जीड को जब इसके बारे में पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बहुत ब्रूटली मारा था केंशिरो ने उसके मेंबर्स को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैट और लिन देखने को मिलते हैं। बैट चोरी करने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त केंशिरो भी पानी पीने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ के लोग उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं बैट के साथ। पर वो लड़की लिन उन्हें खाना और पानी देती है और हमें लिन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। इसके बाद वहाँ के लोग केंशिरो को इंस्पेक्ट करते हैं एंड दे वर शॉक्ड लुकिंग एट द मार्क ऑफ द बिग डिपर। और तभी जीड अपने मेंबर्स के साथ उस जगह पर हमला कर देता है। जीड लिन को हॉस्टेज बना लेता है, तो केंशिरो आता है उन्हें होकुतो शिनकेन दिखाने के लिए। और आपने वो मीम तो देखा ही होगा, ओमाए वा मऊ शिंदेरू यू आर ऑलरेडी डेड अगेंस्ट जीड। तो इसके बाद केंशिरो और बैट वहाँ से चल जाते हैं क्योंकि ऐसा कहना है लोगों का कि जहाँ भी बिग डिपर अपीयर होगा वहीं केओस आएगी, तो उनके सेफ्टी के लिए ही केंशिरो वहाँ से चल जाता है। एपिसोड 2 में केन स्मिथ नाम के बंदे को बचाता है फ्रॉम स्पेड जो किंग शीन के लिए काम करता था, पर स्पेड उस बंदे के राइस सीड्स लेके भाग जाता है। तो केन बैट को बोलता है उन राइस सीड्स को वापस लाने के लिए और वो ले भी आता है, पर जब स्पेड को इस बारे में पता लगता है तो वो स्मिथ के विलेज जाके उसे जान से मार देता है। जब केन को इस बारे में पता लगता है वो यूज़ करता है द नॉर्थ स्टार फिस्ट ऑफ लिंगरिंग रिग्रेट और वो 7 सेकंड्स में ही टपकने वाला है। भाई बहुत देखने में मज़ा आता है, एपिक लगता है भाई जब वो आता है एक टाइमर 7 6 5 4 3 2 1 यू आर ऑलरेडी डेड। और ये एपिसोड एंड होता है लिन के साथ जो हमें देखने को मिलती है एक ट्रैवलिंग ट्रेलर में। एपिसोड 3 में बैट और केन डोराडो सिटी जाते हैं जहां एक बच्चे को बचाने के चक्कर में केन डायमंड को मार देता है यूजिंग नेक ट्विस्टिंग फेस ब्रेकिंग पंच। तो क्लब अपने गैंग मेंबर्स के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वो नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ बैट को पेरू मिल जाता है जो लिन का पपी था और वो पपी बैट को लिन के पास ले जाता है पर वो उसे छुड़ा नहीं पाता। तो वो केन को बुलाता है और केन क्लब को मार देता है यूजिंग 5 फिंगर एक्सप्लोसिव बर्स्ट और वो 30 सेकंड में ही मरने वाला है। तो शीन भेजता है हार्ट को टू किल केंशिरो और एपिसोड 4 में हार्ट पहले तो बारटेंडर को मारता है, फिर केंशिरो ने जिन 30 लोगों को बचाया था लिन के साथ वो उन्हें भी मार देता है। तो गुस्से में केंशिरो यूज़ करता है द नॉर्थ स्टार डेथ बाय सॉफ्ट स्ट्राइक्स और वो उसे भी मार देता है। एपिसोड 5 में केंशिरो, यूरिया और शीन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, हाउ दे आर कनेक्टेड। और फिर जब हम प्रेजेंट में आते हैं वो उनके कैसल के बाहर ही खड़ा रहता है और केन बोलता है शीन आई क्रॉल्ड आउट ऑफ हेल सो आई कुड किल यू। पर जब वो अंदर जाकर अटैक मार देता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ शीन और यूरिया तो है ही नहीं, ये तो एक ट्रैप था मेड बाय जोकर टू बर्न केंशिरो इन दिस कैसल। पर केंशिरो हेवीली इंजर्ड होके बच जाता है और हमें पता लगता है कि शीन और यूरिया सदर्न क्रॉस जा रहे हैं। और एपिसोड एंड होने से पहले केन डायलॉग मारता है I am a man who crawled out of hell. It will take more than this to kill me.
तो आज के सरप्राइज पैकेट में बस इतना ही और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।